स्वागत है आपका इन्फिनिटी एआई स्टूडियो में। आज हम एक नया और सच्ची हॉरर स्टोरी पर बात करने वाले हैं। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शर्मा हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में रात के समय अजीब सी आवाजें आती थी, किसी के रोने की, दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की, और कभी कभी तो कोई सफेद साड़ी में औरत छत पर दिखाई देती थी। गांव वालों का मानना था कि हवेली में किसी आत्मा का वास है। रमेश नाम का युवक इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है। लेकिन एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह वाकई निडर है तो हवेली में रात बिताकर दिखाए। रमेश ने चुनौती स्वीकार कर ली। अंधेरे में हवेली का सामना। रात के करीब 11 बजे रमेश टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और खिड़कियों के कांच टूट चुके थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। हवेली में घुप्पा अंधेरा था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। रमेश ने जैसे ही पहला कदम अंदर रखा, एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, मगर उसने खुद को संभाला। वह कैमरे से हर कोना रिकॉर्ड करने लगा। पहली परछाई। रात के करीब 12 बजे रमेश ने सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो ऊपर कोई सफेद साया दिखाई दिया। रमेश चौंक गया, मगर उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमरे के अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक पुराना आईना रखा था। रमेश ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपने पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी दिखी। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पुरानी डायरी का राज। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें एक फटी पुरानी डायरी रखी थी। रमेश ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, यह हवेली मेरी कब्र है। मैंने यहाँ अपने बच्चों के साथ आत्महत्या की थी। मेरी आत्मा मुक्ति चाहती है। नीचे एक नाम लिखा था, सरोज देवी। रमेश अब समझ चुका था कि हवेली में जो आत्मा है वह सरोज देवी की है। अचानक से हवेली के अंदर जोर जोर से दरवाजे पटपटाने लगे। खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी। हवेली की दीवारों से जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रमेश अब भागने की सोच रहा था, तभी सामने सरोज देवी की आत्मा प्रकट हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरे पर गहरी दरारें थीं। रमेश डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, आपकी आत्मा को शांति चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। सरोज देवी की आत्मा ने इशारे से हवेली के पीछे बने कुएं की ओर इशारा किया। रमेश समझ गया कि वहां कुछ रहस्य छुपा है। रात के करीब 2 बजे रमेश हवेली के पिछवाड़े बने पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां जाते ही उसे एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। उसने टॉर्च से कुएं के अंदर झांका तो उसे वहां इंसानी हड्डियां दिखीं। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया। डायरी में लिखे शब्दों के अनुसार सरोज देवी और उनके बच्चों को उनके लालची रिश्तेदारों ने मारकर कुएं में फेंक दिया था। तब से उनकी आत्मा हवेली में भटक रही थी। रमेश ने गांव के पंडित जी को बुलाकर अगले दिन कुएं की विधिवत पूजा और अंतिम संस्कार कराया। अगली रात रमेश फिर से हवेली गया। अब हवेली में वैसी डरावनी हवा नहीं थी। उसने देखा कि सरोज देवी की आत्मा मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। गांव वालों ने जब यह सब सुना तो सबने रमेश की बहादुरी की सराहना की। शर्मा हवेली अब भूतिया नहीं रही थी।